आपको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस सुस्ती और पैनिक के दरमियान में होती है। 1908 में रॉबर्ट यर्क्स और जॉन डॉटसन ने चूहों पर एक तजर्बा किया। वो चूहों को सिखाना चाह रहे थे कि दो रास्तों में से सही रास्ते का इंतखाब कैसे किया जाए। जब भी कोई चूहा सही रास्ते पे मूव करता तो कुछ भी गलत ना होता, लेकिन जब वो गलत रास्ते पे जाता तो उसे एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता और हर बार उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती। बाद में उन्होंने नतीजा निकाला कि जब भी शॉक्स बहुत कम थे या बहुत ज़्यादा थे तो चूहों ने कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन जब दरमियाने दर्जे के शॉक्स दिए गए तो चूहों ने सही रास्ते पर चलना सीख लिया। इसे हम स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं, जो हमें बता रहा है कि बहुत कम और बहुत ज़्यादा प्रेशर में परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसीलिए अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर को बरकरार रखना चाहिए। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल रिलैक्स बैठा है कि जो होगा देखा जाएगा। अब इसकी वजह से वो पेपर पे फोकस ही नहीं कर सकेगा। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है, उसके हाथ पांव फूल गए हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, दिमाग खाली हो गया है और इस वजह से वो कुछ लिख ही नहीं पा रहा। सबसे बेहतर सिचुएशन में वो स्टूडेंट होगा जिसे वक्त के महदूद होने का भी एहसास है और जवाब आते होने की एक्साइटमेंट भी है। ये सबसे अच्छा पेपर अटेम्प्ट करेगा। ऑफिस में एक एम्प्लॉय को अगर आप काम के लिए कोई डेडलाइन ही नहीं देते तो वो उस काम को अहम नहीं समझेगा। और अगर आप किसी एम्प्लॉय को ये कहते हैं कि 1 घंटे में ये काम करो नहीं तो नौकरी से फारिग, अब वो बेचारा परेशान हो जाएगा, खौफज़दा हो जाएगा, गलतियां करेगा, उससे काम हो ही नहीं सकेगा। तो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि आप एक रीज़नेबल डेडलाइन दें। तो मसला प्रेशर का नहीं होता, उसकी सही मिकदार का होता है।